स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम शॉर्ट वर्ड में आरबीसीज भी कहते हैं और इनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन है, आरबीसीज आर द रेड ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर एक रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये ऑक्सीजन कैरिंग सेल्स हैं। उसके अलावा इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होती है। इसलिए उसने एक बड़ी जो है ना जामिया सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि आरबीसी जो हैं ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और ये वो सेल्स हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर मौजूद है। रेड ब्लड सेल्स वो सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं और हीमोग्लोबिन इनके अंदर मौजूद होती है, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जो कि आपके ब्लड में मौजूद होते हैं। काउंट का मतलब यहाँ पर है कि हम कौन सी अगर हम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, आरबीसी चेक करवाते हैं अपने, तो हम किस वैल्यू को जो है नॉर्मल कंसीडर करेंगे। मेल्स में तकरीबन 5.4 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। इसको ये लिखा हुआ ना CUMM। CU का मतलब होता है क्यूबिक, तो आप इसको अपने पास जो है ना इस तरह भी लिख सकते हैं कि MM क्यूब, ठीक है जी। आप इसको MM क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूबिक मिलीमीटर। ये फीमेल्स में जो है ये 4.7 मिलियन मिलीमीटर क्यूब या क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। इन्फेंट्स यानी जो बच्चे बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं उनके अंदर तकरीबन जो है 6 मिलियन जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो पर क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर मौजूद होते हैं। कंपोजिशन ऑफ आरबीसीज, यानी आरबीसीज के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। मेच्योर आरबीसीज डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं आपके ब्लड के अंदर, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता, एंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता। इनिशियल स्टेज के अंदर इनके अंदर एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन जब ये रेड ब्लड सेल्स आपके मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दूसरा और इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, हीमोग्लोबिन। HB का HB जो होता है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है हीमोग्लोबिन की, ठीक है जी। आप इसको अपने पास आप करेक्शन भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। यानी तीन चीजें जो है इसके अंदर मौजूद होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन तो हमेशा रहेगा आपके आरबीसीज का हिस्सा, लेकिन जो मेच्योर आरबीसीज है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। कंपोजिशन अगर बात की जाए, वाटर जो है इसमें 65% है, ठीक है जी। वाटर की कंपोजिशन 65% तक है, और सेमी सॉलिड चीजें या सॉलिड चीजें इसके अंदर 35% मौजूद हैं। और इन 35% में से जो 33% है, ठीक है जी, इसमें आपके पास आरबीसी है। अब देखें ना, ये 35% जो है ना सॉलिड या सेमी सॉलिड, इसको जेन में रखें कि ये किसके बराबर है, 100%। इसके बराबर है 100%, यानी इस 35% में से, यानी ये 100% है, ठीक है जी। इसमें से जो 33% है वो हीमोग्लोबिन है, जबकि 2% जो है आपके जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है जी। टोटल है 100 में से 65% वाटर है, ठीक है जी। 35% जो है वो सॉलिड और सेमी सॉलिड कंटेंट है, और इस सॉलिड या सेमी सॉलिड में से जो कि 35% है, इसमें से 33% जो है हीमोग्लोबिन है, और जबकि 2% जो है आपके पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। इसके अंदर आपके प्रोटीन्स मौजूद हो सकती हैं, फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल मौजूद हो सकता है, यूरिया, केराटिनिन और अमाइनो एसिड्स वगैरह की मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी शेप की बात की जाए
रिथ्रोसाइट आर टिपिकली बाइकनकेव डिस्क, ठीक है, आप ये शेप याद रखें, दे आर बाइकनकेव डिस्क। उसके अलावा फ्लैटेंड, मतलब इनके अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर के होंगे, एंड डिप्रेस्ड इन द सेंटर, और सेंटर में से थोड़ा सा ये डिप्रेस होंगे। डिप्रेस का मतलब है अंदर धंसे हुए होंगे, ठीक है जी, विद ए डंबल शेप क्रॉस सेक्शन। और अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे डंबल होते हैं ना एक्सरसाइज के लिए, तो उस तरह की इनकी शेप बनेगी। एंड ए टॉरस शेप रिम ऑन द एज ऑफ द डिस्क, और एक टॉरस शेप बनती है। टॉरस शेप जो होती है यानी जिस तरह आप टायर है ना, टायर की अगर आप बाहर वाली सतह को देखें, जिसके ऊपर आप जब टायर को बाहर से देख रहे हैं और वो यानी दो लाइंस आपको नजर आती हैं, एक टायर जो का आपको हिस्सा नजर आ रहा होता है, एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होता, या टायर की जो बाहर वाली सरफेस है, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं टॉरस शेप। तो जिस तरह इसकी टॉरस रिम शेप जो है इसकी सरफेस होगी, ठीक है, ऑन द एज ऑफ द डिस्क, द डिस्टिंक्टिव बाइकनकेव डिस्क ऑप्टिमाइज द फ्लो प्रॉपर्टीज। अब जो इसकी बाइकनकेव डिस्क है ना, ये इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज को बेहतर बनाती है और कंट्रोल करती है। in the blood in the large vessels such as maximization of the laminar flow and minimization of platelet scatter। अब इसकी जो शक्ल जिस तरह ये कुदरती तौर पे बनाएगी अल्लाह ताला की तरफ से, वो इसलिए है कि ये इसका एक लैमिनार फ्लो बना के रखती है। लैमिनार फ्लो का मतलब होता है कि यानी अगर जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी की क्योंकि जब गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड होती है, हवा जो है गाड़ी के साथ टकरा रही होती है, तो उसका फ्लो है वो एयर के फ्लो को ऐसा गाड़ी का जो शेप ऐसी बनाई जाती है कि एयर जो है ना आपकी गाड़ी के अंदर जो है ना रुकावट, उसकी मूवमेंट में रुकावट ना करे, बल्कि गाड़ी से टकरा के हवा अगर ऊपर से होते हुए बैक पे चली जाए, और जो नीचे वाली गाड़ी का जो निचला हिस्सा उसके नीचे से भी हवा जो है वो क्रॉस होती चली जाए, ताकि रुकावट जो है वो कम हो। तो आपके जिस तरह आरबीसीज है ना, इनकी भी शेप अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन की है कि इनका लैमिनार फ्लो जो है वो बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि इन सेल्स के इर्द गिर्द पानी मौजूद है तो ये पानी जो है इनकी मूवमेंट में रुकावट नहीं बनता। और मिनिमाइजेशन ऑफ प्लेटलेट स्कैटर, और इसकी शेप ऐसे की बनाई जाती बनी है कि ये प्लेटलेट को एक जगह पे इकट्ठा होने नहीं देता, और अगर प्लेटलेट एक जगह पर इकट्ठे होने शुरू हो जाए तो याद रखें ब्लड जो है वो क्लॉट करना शुरू कर देगा, खून जो है वो जमना शुरू हो जाएगा। तो इसकी शेप इस तरह कुदरती तौर पे डिजाइन है, एक तो फ्लो के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, और दूसरा ये प्लेटलेट को एक जगह इकट्ठे नहीं होने देगा ताकि खून ना जमे। लाइफ स्पैन, ठीक है जी, इसका आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपके पास। और न्यू नेट्स में जो है आपका जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स की हाफ लाइफ होती है वो 70 to 90 डेज हो सकती है। फॉर एनर्जी आरबीसी डिपेंड अपॉन प्लाज्मा ग्लूकोज, ठीक है जी, एनर्जी के लिए आरबीसी जो है प्लाज्मा ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा ग्लूकोज, प्लाज्मा का मतलब है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम होगा तो आपके रेड ब्लड सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो उसकी एनर्जी के लिए ब्लड ग्लूकोज होने का जरूरी है ताकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो और एनर्जी रिलीज हो, और ये एनर्जी रेड ब्लड सेल्स इस्तेमाल करके अपने आप को 120 दिन के लिए जिंदा रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, के आरबीसीज जो है कब प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। आप हमारे मुख्तलिफ एरियाज में, बॉडी के एरियाज में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, एंड द स्टेजेस विच आर डिस्क्राइब लो, और इन स्टेजेस में होगी जो कि नीचे दी गई हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है बेसिकली ये प्रेगनेंसी के पहले 3 माह, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ होते हैं, और इसमें इस दौरान रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है जी। आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फीटल लाइफ, आरबीसीज प्रोड्यूस इन द यॉर्क सैक। सबसे पहले आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन यॉर्क सैक में होती है। यॉर्क सैक का मतलब होता है जिस तरह आपने अंडा देखा और अंडे के अंदर जो जर्दी होती है, ठीक है जी, तो उस जर्दी के अंदर
जो है ना बेसिकली बनते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। अगर सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आपने कभी देसी अंडे तोड़ा है तो तोड़ने के बाद आप बाज कर देखते हैं कि खून होता है अंडे के अंदर, ठीक है जी। जो जर्दी वाली साइड पे जो खून होता है ना, वो उसकी बात की जा रही है, वो शो कर रहा होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, ठीक है। ये सिंपल एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि ये रूटीन की चीजें हैं। इसी तरह जो मदर होती है, ठीक है जी, उसके अंदर भी इसी तरह जब उसके एग्स होते हैं और एग का जो यॉक सैक है उसके अंदर सबसे पहले आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी का, वो 3 to 6 मंथ्स का होता है, यानी तीसरे माह से लेकर 6 मंथ तक जो है वो चलता है टेन्योर सेकेंड ट्राइमेस्टर का। और आरबीसीज आर प्रोड्यूस मोस्टली इन द लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगी सेकंड ट्राइमेस्टर में, इसमें लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड से प्रोडक्शन होगी। ये ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं आपको कि बताएं कि डिफरेंट स्टेजेस में किस कहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो याद रखिएगा सेकंड ट्राइमेस्टर में लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड जो है वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती है। थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है जी, ये 6 to 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द बोन मैरो। लास्ट ट्राइमेस्टर जो आखिरी ट्राइमेस्टर है, इसके अंदर जो प्रोडक्शन है रेड ब्लड सेल्स की, वो आपकी होती है बोन मैरो से। बोन मैरो का मतलब होता है कि आम अल्फाज में जिस तरह हम कहते हैं जी मिक, ठीक है, हड्डी के अंदर आप ने देखा होगा कि लिक्विड सा होता है, इसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो बोन मैरो के अंदर ये प्रोडक्शन होती है। अब बर्थ हो गई है, बर्थ के अपॉन द एज ऑफ 5 इयर्स के जब बेबी जो है 5 साल का हो जाएगा, ऑल बोन्स प्रोड्यूस आरबीसी। तो सारी बोन्स जो है आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स है वो आरबीसी बनाती है। फिर उसके बाद है आफ्टर द एज ऑफ 20, अब 20 साल की उम्र के बाद क्या होगा, बोन मैरोज ऑफ द लॉन्ग बोन्स डू नॉट प्रोड्यूस द आरबीसीज। अब जो लॉन्ग बोन्स हैं, सारी बोन्स बना रही होंगी, लेकिन जो लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन जैसे थाई बोन है, ठीक है जी, थाई बोन की हड्डी जो है वो बड़ी होती है। उसके अलावा जो है जो आपकी ह्यूमरस है, ठीक है, बाजू के अंदर जो ह्यूमरस है, शोल्डर से नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। तो ह्यूमरस बोन भी जो है वो लॉन्ग बोन है, तो वो भी नहीं बोन रेड ब्लड सेल्स बनाती, ना ही थाई की बोन जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाती है। फिर एज जब 25 इयर्स की हो जाती है, आफ्टर द एज ऑफ 25 इयर्स, जब 25 साल का होंगे, आरबीसीज आर मोस्टली प्रोड्यूस इन द मैरोज ऑफ द मेम्ब्रेनस बोन्स, ठीक है जी। तो ये मेम्ब्रेनस बोन्स के अंदर जो है प्रोडक्शन होती है। इसमें एग्जांपल आती है स्टर्नम्स, रिब्स, वर्टिब्रीज एंड इलियम, ठीक है जी। स्टर्नम जो होती है जहाँ पर रिब्स आकर ज्वाइन करती हैं, उसके अलावा रिब्स जो है पसलियों की हड्डी होती है, ठीक है जी। वर्टिब्रीज यानी स्पाइनल कॉर्ड, इलियम जो है यानी आपकी हिप बोन्स जो है वो प्रोडक्शन करती हैं रेड ब्लड सेल्स की। अब नेक्स्ट जो है जब एरिथ्रोपाइसिस होता है, ये आपके बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है एरिथ्रोपाइसिस। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन समझना जरूरी है कि आरबीसी व्हाट इज एरिथ्रोपाइसिस। एरिथ्रोपाइसिस क्या होता है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट आरबीसीज। आरबीसीज की प्रोडक्शन जो होती है ना, इसको हम कहते हैं एरिथ्रोपाइसिस। इन रेस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन, जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा होता है, किडनी रिलीज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। किडनी जो है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, विच स्टिमुलेट द आरबीसीज प्रोडक्शन इन द रेड बोन मैरो, जो कि आपके रेड बोन मैरो से आरबीसीज की प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि देखें, फर्ज करें आपके जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है, ठीक है जी। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन की मिकदार कम है क्योंकि जाहिर सी बात है आपके रेड ब्लड सेल्स नहीं है,
ऑक्सीजन की अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम है ना, इसका मतलब है आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो है वो उनकी मिकदार कम हो चुकी है। अब जब ये ब्लड जाएगा ना किडनी की तरफ, तो किडनी सेंस करेगी कि मुझे अपनी ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, तो किडनी जो है एक हार्मोन रिलीज कर देगी एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है जी, किडनी क्या करेगी, एक हार्मोन को रिलीज कर देगी जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। अब ये एरिथ्रोपोएटिन जो है ना ब्लड में आ जाएगा, और जब ये एरिथ्रोपोएटिन ब्लड से में आएगा तो ब्लड इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा बोन्स की तरफ। तो बोन्स में जाकर उसकी जो रेड बोन मैरो है वहां से आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया एरिथ्रोपोइसिस कि जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और जब ये ब्लड और जिसमें ऑक्सीजन की कमी है वो किडनी की तरफ जाता है, तो किडनी उसके रिस्पॉन्स में एक हार्मोन रिलीज करती है एरिथ्रोपोएटिन, और एरिथ्रोपोएटिन ब्लड में आने के बाद आपके रेड बोन मैरो से आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देता है। इस पूरे अमल को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब फैक्टर्स जो कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए जरूरी हैं वो कौन सी चीजें हैं जो कि एरिथ्रोपोइसिस को कंट्रोल करती हैं या बहुत ज्यादा जरूरी हैं? सबसे पहले आपके पास विटामिन B12 होना चाहिए। विटामिन C एंड फोलिक एसिड बोथ आर एसेंशियल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। अगर आपका विटामिन C की मिकदार जिस्म में कंप्लीट है, फोलिक एसिड की डाइट अच्छी है, तो आपकी एरिथ्रोपोइसिस अच्छी होगी। उसके अलावा प्रोटीन्स भी जरूरी हैं। जो आप मुख्तलिफ प्रोटीन्स आप इनटेक करते हैं इन द फॉर्म के, आप गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, दालें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उन प्रोटीन से अमाइनो एसिड मिलते हैं। प्रोटीन जब टूटती है तो अमाइनो एसिड बनते हैं, और ये अमाइनो एसिड जो है आपकी ग्लोबिन प्रोटीन बनाती हैं, और ग्लोबिन प्रोटीन जो है आपके हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। यानी अगर आप प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करेंगे तो आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, और उन अमाइनो एसिड से आपके जिस्म के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन बनेगी। जब ग्लोबिन प्रोटीन बनेगी तो अल्टीमेटली आपका हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन बनने से आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कंप्लीट होगी। इंट्रिंसिक फैक्टर ये केमिकल है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। उसके अलावा आयरन भी, Fe का मतलब है आयरन, ये भी आपकी लिए जरूरी है ताकि आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स जो है वो बन सके, क्योंकि आयरन और ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इनमें से किसी एक चीज की कमी होगी, आयरन या ग्लोबिन की, तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगे। अब फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस इन दी आरबीसीज काउंट। अब कि कौन कौन सी वजूहात है जिनकी वजह से आरबीसीज काउंट में वेरिएशन आ सकती है? वेरिएशन का मतलब है आरबीसीज की मिकदार बढ़ जाए या कम हो जाए। डायर्नल वेरिएशन, डायर्नल का मतलब है एक दिन में किस तरह आप, डायर्नल का मतलब होता है एक पूरे दिन में क्या वेरिएशन चलती है। इन आरबीसीज 5% वेरिएशन अकर्स इन 24 आवर्स। आरबीसीज की जो है वेरिएशन 24 घंटे के अंदर तकरीबन 5% पे वेरिएशन कर रही है। 5% कम हो सकती है, 5% कम हो सकती है। The RBCs count is lowest during the sleep. जो RBCs काउंट है वो स्लीप के दरमियान सोते वक्त आपके RBCs की मिकदार कम होती है, एंड अर्ली मॉर्निंग, और अर्ली मॉर्निंग का मतलब है सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं उस टाइम भी आपके आरबीसी की मिकदार जो है वो कम होती है। हाईएस्ट ड्यूरिंग द इवनिंग, और सबसे ज्यादा आपकी जो आरबीसी की मिकदार होती है वो इवनिंग में सबसे पीक लेवल पे होती है। टेम्परेचर, आरबीसी काउंट इंक्रीज ड्यूरिंग एन इंक्रीज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। जब आपके आरबीसी की काउंट जो होती है ना वो बल्कि आरबीसी काउंट डिक्रीज करती है, आरबीसी की अमाउंट डिक्रीज करती है जब आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर का मतलब है एनवायरमेंटल टेम्परेचर। जब आपका बढ़ जाएगा ना तो क्या होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है जी। और बॉडी टेम्परेचर, जाहिर सी बात, आप गर्मी है तो स्किन आप देखेंगे आपकी स्किन जो है वो गर्म होती है। अब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा तो सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू होंगे, आरबीसी
रप्चर होंगे, टूटना शुरू होंगे, तो उस सूरत के अंदर आरबीसी की मिकदार जो है वो कम हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है माउंटेन्स वगैरह। अगर आप माउंटेन्स पे जाते हैं, ठीक है, या जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, ठीक है, अब उधर वहां पे आपको पता है ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ठीक है जी, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ऑलरेडी तौर पर क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल कम है तो जाहिर सी बात है ब्लड में भी ऑक्सीजन की लेवल की कमी रहेगी। जब ऑक्सीजन लेवल की कमी रहती है तो जो लोग माउंटेन्स पे रहते हैं उनकी किडनीज हमें हर वक्त सेंस करती रहती हैं ऑक्सीजन की कमी है, तो वो इरिथ्रोपोइटिन हर वक्त रिलीज करती रहती हैं और आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो होती रहती है। जैसा कि अगर आप देखते हैं जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनके जो चेहरे होते हैं वो इतने ज्यादा रेड नहीं होते, और जो लोग रहते हैं माउंटेन्स की तरफ उनका चेहरा बहुत ज्यादा रेड होता है। वो रेड होने की वजह क्या है? बेसिकली वही वजह ही ये है कि वहां पे हमेशा ऑक्सीजन की कमी होती है। कमी होने की वजह से एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा रिलीज होता है, और एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा रिलीज होने की वजह से वहां पर रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज करती रहती है। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी, ठीक है जी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल इज लो। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है टुवर्ड्स अ सेल, किसी भी एक सेल की तरफ, टुवर्ड्स अ सेल, तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। अगर एक हाइपोक्सिया की कंडीशन है, अगर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है, तो ये दैट इंक्रीज द आरबीसी काउंट, तो ये आरबीसी काउंट को बढ़ा। एक्सरे, अगर आप बार बार बिला वजह एक्सरे करवाते हैं तो आपके बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। एक्सरे जो है डिप्रेस दी बोन मैरो एक्टिविटी, या आपके बोन मैरो एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी नहीं बनते, तो ऑक्सीजन आपके जिस्म में आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। लास्ट में है फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है, दैट हेल्प टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को कैरी करने में मदद करती है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारी रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। इट आल्सो कंटेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि आपके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाकर बाइकार्बोनेट बनाता है, और ये बाइकार्बोनेट जो है फर्दर ब्रेक डाउन होकर एच पॉजिटिव आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाता है। दिस हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज इन लंग्स इन दी H2O फॉर्म, ठीक है। तो ये मदद करता है कि आपकी जो टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो लंग्स के अंदर आए HCO3 की फॉर्म में। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर ये सारी चीजें जो है वो है आपको समझ आ जाएंगी कि ये बाइकार्बोनेट का बनना जरूरी क्यों है। बाकी है एसिड बेस बैलेंस, ठीक है जी। इसका इट हैज ए बफर एक्शन, ये बफर के तौर पे भी काम करता है, यानी आपके ब्लड की पीएच को चेंज नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। मेंटेन आयनिक बैलेंस, या आपके आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है, ठीक है जी। अगर इस आपके ब्लड को जरूरत है किसी कंपाउंड की, ठीक है जी, या किसी केमिकल की, तो ब्लड जो है वो सेल से ले लेता है, और सेल को अगर किसी आयन की जरूरत है, ठीक है जी, सेल को किसी आयन की जरूरत है और ब्लड में ज्यादा है, तो ब्लड अपने आयंस को सेल के अंदर भेज देता है। विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, आरबीसी हेल्प टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। आरबीसी जो है मदद करते हैं कि आपके ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो मेंटेन रहे। अगर आपके ब्लड में आरबीसी की मिकदार कम हो जाएगी तो आपका खून जो है वो पतला होना शुरू हो जाएगा।